माँ कामाख्या कामेश्वरी ब्रह्माणी रुद्राणी काम रूपिणी महाकामेश्वरी। ओम कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्ते स्वाहा। कितना मीठा नाम है माँ का। जिस समय माँ का ध्यान करते हैं हृदय में जो है माँ का माई माँ दिखाई देती है। खैर जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक। जहाँ पे जो है लोगों को अधिक जो है इससे अधिक जो है माँ के बारे में पता चल सके, असल तंत्र ज्ञान के बारे में, तंत्र विज्ञान के बारे में पता चल सके। हम आपको आज साधना बताने वाले हैं कि कैसे होती है सिद्धि, क्या होता है इसका प्रयोग, या फिर किसी एक विशेष चीज के लिए क्या सिद्धियां ही होती है ना। तो इनके बारे में आज पर्दे खोलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे कोई भी व्यक्ति है बार बार हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हम संबंधित कोई साधना करते हैं, उस साधना का समय काल क्या है, या कितने समय में वो साधना सिद्ध हो जाएगी और हमारा काम करेगी। आप लोगों के अनुसार साधना क्या है कि जो आपके अनुसार नाचे या आप लोगों के अनुसार काम करे। मान लीजिए कि अगर आपने सिद्धि की है माँ काली की, तो आप बोलते हैं कि क्या काली क्या फिर आपके घर में झाड़ू लगाएगी या बर्तन साफ करेगी आपके अनुसार। मतलब बोलता है कि हमारा सभी काम करे। इतनी बड़ी महाशक्ति जिसने संसार बनाया वो तुझ जैसे तुच्छ इंसान का काम करेगी। हाँ, इतनी तेरी औकात है, इतनी हैसियत है तेरी। 1.25 महीने के अंदर भगवती को प्राप्त कर लेंगे। संपूर्ण जीवन रह करके अपने आप को पता नहीं कर सके, उस भगवती को सिर्फ 1.25 महीने के अंदर प्राप्त कर लेंगे। बहुत मुश्किल है। साधनाएं के पीछे लोग भागते हैं, ये साधना कर लें, वो साधना कर लें। साधनाएं कभी भी प्राप्त नहीं होती ऐसे जैसे आप लोग कहते हैं। गुरु जब तक नहीं चाहेंगे ना, जिनके अनुसार आप साधना करते हैं, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। साधनाएं भी ना गुरु चरणों की दासी हैं, पता है। असल सिद्धियों का अस्तित्व क्या है, आपने क्या देखा है सिद्धियों को, ये बताइए। आपको कोई बताता है कि हमारे सामने ऐसे प्रत्यक्ष हुई, ऐसे हमारे सामने जो है सिद्धि ने दर्शन दिए, या ऐसे अगले का मनन था दिए, ठीक। तो उसकी सुनी सुनाई बातों पे आप आकर के बकवास करते हैं कि हमें सिद्धि चाहिए या कितने समय में होगी। अरे आपके साथ जितना अधिक उसका अटैचमेंट होगा, जितना अधिक आपके और उसके बीच में बॉन्ड स्थापित होगा, उतनी जल्दी जागृति आपको मिल जाएगी। कृपा होगी भगवती की तो दर्शन तो हो ही जाएंगे उसके, क्योंकि उसके लिए यहां से साफ होना अनिवार्य है। शक्ति किसी से कुछ नहीं चाहती, भोग प्रसाद की भी आवश्यकता नहीं है उसको, लेकिन शक्ति तभी आती है जिस समय उसको भोग दिया जाए, क्योंकि किसी बेसिस पे तो साधक बुलाता है ना उसको। आसान भाषा में अगर आप हमें कहते हैं कि गुरुजी हमें आपके पास आना है, तो हम ये बोलेंगे कि बेटा देखो आ रहे हो तो अपने आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, जो तुम्हारी ट्रैवल का एक्सपेंसेस है, प्लस तुम्हारा जो रहने का वेजेस है बेटा, जहाँ पे भी है वो अपना कर लो, डिले कर लो पहले ही अपना, ताकि तुम्हें आने जाने में बेटा कोई समस्या ना हो, रहने में कोई समस्या ना हो, खाने में कोई समस्या ना हो। वैसी सिद्धि है। वो क्या बोलेगी कि आप हमें बुलाते रहे, किस बेसिस पे बुला रहे हो, हम क्यों आए और क्या चाहते हो तुम हमसे। 2 दिन तुम मंत्र जाप करते हो। मंत्र क्या होता है? मंत्र सिर्फ धरना है, हमारी इस चीज को करो, हमारी इस चीज को करो, इस चीज को पूरा करो, बोलते हैं ना। कहना मेरा मानो, नहीं तो उस फलाने ढिकरे की आन, होता है ना मंत्र में। तो ये चीज है कि बार बार देवी के मंत्र के आगे, मंदिर के आगे बैठ जाते हैं आप, बार बार आप हल्ला मचाते हैं, हमारे ये काम करो, हमारे ये काम करो, हमारे ये काम करो। माँ है, कब तक बैठ करके जिद करोगे, हट करोगे तो माँ तो आएगी ना, समझे। यदि यही चीज ना सिद्धियों से परे भी अगर आप किसी मंदिर में ना आप सेवा करना आरंभ कर दीजिए, पता है सिद्धियों में और जो है सेवा में पता है क्या फर्क है। सिद्धियां जो होती है वो साधक को भगवान के साथ अटैचमेंट करने से मिलती है, वहां पे भक्त और भगवान का रिश्ता होता है। भगवान अपने भक्त की पुकार तभी सुनेगा जब भक्त का हृदय साफ होगा, समझे। लेकिन जिस समय ना आप किसी मंदिर में सेवा करते हैं, किसी गुरु की सेवा करते हैं और किसी सिद्ध महात्मा की सेवा करते हैं, तो वो सेवा के समय आपके जो रिश्ता बनता है परमात्मा के साथ, वो भगवान और भक्त का रिश्ता कभी नहीं बनता। वो आपका बनता है रिश्ता मालिक और नौकर का, समझे। आप नौकर और वो मालिक। आप आसान भाषा में आप किसी के घर के बाहर जाकर हर रोज झाड़ू लगाएंगे, उसके घर की सफाई कराएंगे, उसके लिए खाना बना के रखाएंगे, उसके लिए तोहफे ले जाएंगे, उसके मतलब जो वो नहीं भी कहेगा, बिना कहे आप उसके कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। एक समय उसको लगेगा कि इसका क्या दिमाग खराब हो रहा है, ये क्यों बार बार हमारे कर रहा है। वो पूछेगा क्या हुआ तुझे, तू क्यों कर रहा है हमारे पास। तब भी आप नहीं करेंगे, आप करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप मंत्र मन में आपकी क्या भावना है ना, वो जानता है कि ये चलो इस चीज के लिए इसका ये काम पूरा कर दो, वो अपने आप ही पूर्ण कर देंगे। सेवा से बड़ा कोई जो है तंत्र नहीं है, समझे। तंत्र भी सेवा ही है, समझे। सेवा को करने के लिए जो मार्ग बनाया गया उसी को तंत्र बोला जाता है। कोई सेवा के भाव से यहाँ नहीं आता है।
सभी आते हैं एक बिजनेसमैन वाली लैंग्वेज के भाव से यहाँ। तो सिद्धियां कैसे आप लोगों को मिल जाएंगी, ये बताइए, मिल सकती हैं ऐसे? आप लोग कहते हैं कि हमें ये मंत्र जाप करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं मिल सकता। कुछ लोग बोलते हैं आकर के कि गुरुजी हमें ऐसा करना है, 1.25 महीने के अंदर शक्ति मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। अब शक्ति ये तो है नहीं कि हम आपके पास डब्बे में बंद करके शक्ति को भेज देंगे आपके घर पे, संभव है? नहीं संभव ना। तो यही चीज है ना कि शक्तियां जो है वो यहां से निकलते हैं। जब तक यहां को दृढ़ नहीं करोगे, यहां से आपका जो है अटैचमेंट अच्छा नहीं होगा ना, कितना भी भटक लो, कितना भी अटक लो, जीवन भर कर लो, शक्तियां तो आएंगी नहीं, अभी तो जीवन में समस्याएं खड़ी होंगी तुम्हारे। तंत्र को तभी सबसे खतरनाक बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे जब तक यहां से अटैचमेंट नहीं होता ना, लोग सिर्फ अपने लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए फलान मंत्र, ढिमकान मंत्र, पता नहीं कौन कौन से, भगवान जाने कौन कौन से मंत्र मतलब करना आरंभ कर देते हैं। बाद में जिस समय फिर वो शक्तियां जो आती हैं, शरीर संभाल नहीं सकता, फिर वही शक्तियां तुम लोगों की जब ले डालती है ना, तो तुम लोग हम जैसे तांत्रिकों के पास जाते हो। हमारे क्या, हमारे तो जो है तुम लोगों को ठीक कर देंगे, हमें तो दक्षिणा ही मिल रहा है ना इस एवज में, हमें क्या समस्या है? तो यही है, हम यही बोलते हैं कि मत करिए ऐसा। हमारा भी दिल दुखता है ये सब चीजें देख करके। लोगों के परिवार के अंदर हम देखते हैं इतनी बुरी बुरी हालत रहती है। एक लेडीज आई, कोई गुरु नहीं, कोई पीर नहीं, जाकर के शमशान में जाकर के ना, शमशान के नियम जानते हो क्या होते हैं? शमशान के नियम, शमशान करते हो मतलब किसी को बोल रहा है कि गुरुजी यूट्यूब पे से देख करके मतलब बताया किसी ने कि शमशान में ऐसे दीपक लगाओ ठीक हो जाएगा सब कुछ। क्या किया? शमशान में जाके दीपक लगाई और बोला है कि मेरी सभी समस्या दूर हो जाए, ठीक हो जाएगी तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो। क्या किया? वो पूरा का पूरा शमशान घर पे उठ के आ गया, सबको मार डाला एक एक करके। 1 महीने के अंदर ही अंदर घर के अंदर 7 मौतें होंगी, अकेली बची। अब बेटी और दामाद, उसको भी खतरा था, समझे? जब अंत हो गया ना सब कुछ, फिर आई तो कौन था इस विनाश का मार्ग? आप क्या बोलेंगे? तंत्र ने किया सब। तंत्र ने क्यों किया? तुम्हारी गलती के कारण हुआ है, तुमने जाकर के ये सब किया बिना किसी की जानकारी के किया। तो तंत्र क्या करेगा ये बताओ जरा? गीले हाथ से अगर तुम बिजली की नंगी तार को हाथ लगाओगे तो इसमें किसकी गलती है? नंगी तार की या तुम्हारी? तो यही है ना, शक्तियां जो है उसको समझना पड़ता है, मेथड को समझना पड़ता है। 3 महीने में कोई शक्ति नहीं मिलेगी, 4 महीने में लगेगी, संपूर्ण जीवन में निकाल दोगे तब भी नहीं मिलेगी। अगर यहां से करोगे 2 दिन में मिल जाएगी। स्पष्ट भाषा हो, प्रत्यक्षीकरण हो या ना हो ये तुम्हारे यहीं पे निर्भर है। प्रत्यक्षीकरण भी उनको होता है जो इस क्षेत्र में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में चाहते हैं कि हम जो है इस क्षेत्र में पाए, यहां से तुम्हारा मन साफ हो। श्री रामकृष्ण परमहंस बाबा जी थे ना, वामाचरण जी जो थे, उनके पास सिद्धियां थी, शक्तियां थी। कभी तुमने उन लोगों को शीश हिलाते देखा? शक्तियों के नाम का कभी आडंबर करते देखा? सिर्फ एक माथक पे तिलक लगाना सिर्फ एक सूचक है कि हमारा चक्र जागृत है, हम हिंदू संप्रदाय से हैं, समझे? अपने आप को कौन हिंदू समझ रहा है आज के समय में? समझे? कोई नहीं समझ रहा। सभी को देखिए अपने अपने अनुसार जीवन को चला रहे हैं, भगवान को अपने अनुसार काबू करने की बातें करते हैं लोग, छोटी छोटी साधनाएं बोल करके देखिए। छोटी साधना ना तुम लोगों के लिए डाले, छोटी भी ना कितनी बड़ी हो जाएगी फिर। लेकिन लोगों को समझना नहीं है, वो सिर्फ अपने अनुसार ही चलते हैं इस चीज को। क्यों तुम लोगों को सिद्धियां नहीं मिलती? यही कारण है। थोड़ा मंत्र जाप कर लो, एक रात में मंत्र चल तो जाएगा, काम तो करेगा, लेकिन तुम ना क्या करते हो? अब मंत्र के नाम का तुमने घड़ा तो भर लिया, जहां पे एक होता है मतलब बूंद बूंद करके किसी पहाड़ से पानी रिस रहा है, एक होता है जिस समय बारिश है एकदम से कितना पानी आ गया, तुमने घड़ा भर लिया। या बारिश होती है, ये ग्रहण होते हैं जो, घड़ा तो भर लेते हो लेकिन हर रोज को तो मतलब उसमें से पानी निकाल के पियोगे तो वो तो सूखेगा ही ना। आगे तो किसी ने मंत्र जाप करना है नहीं, बोलते संपूर्ण जीवन भर का हमारा तो फिक्स हो गया। क्यों रे? ज्यादा तुम लगे हो मिनिस्टर, बदतमीज लोग कहीं के। मतलब सीखना पड़ता है इन सब चीजों को। हम ग्रहण पे भी साधना इसलिए बताए हैं, तांत्रिकों को बताएं और काल भैरव का हमने, जो दीक्षित है। अदीक्षित करेंगे ना, काल भैरव ना उनके परिवार को मार डालेगा, हम खुद बोलते हैं, समझे? लिख के देते हैं और बोलो, काल भैरव तो नहीं मारेंगे लेकिन तुम्हारी गलतियां तुम लोगों को मार डालेंगी, समझे? वही वैद्यनाथ का करोगे कुछ नहीं होगा, बीमारी थी ना वो भी ठीक हो जाएगी। हम पहले ही साधना देते हैं, हम ऐसी देते हैं ताकि तुम लोग कर सको। हम क्योंकि हम तुम लोगों के पहले ही हम लेवल जानते हैं, क्योंकि हम लोग गुरु लोग हैं कि आम व्यक्ति ये आंकलन नहीं कर सकता कि क्या किसी गुरु का लेवल है क्या नहीं है, समझे? सौंदर्य सभी का अधिकार है, वो जो भगवती की देन है जिसने उसको दिया है वही करेगा, ठीक? तो ना हम कोई मॉडल हैं और ना किसी बड़े बाप के औलाद हैं, हम आप ही की तरह के व्यक्ति हैं, आप ही लोगों में से निकल के आए हैं, याद रखिए। बस फर्क इतना है कि हमारा अटैचमेंट भगवती कृपा से, गुरु की लीला हो गई तो बन गए, इस क्षेत्र में कुछ मिल गया माता रानी कृपा से, 4 ज्ञान की बातें पता चल गई गुरु के द्वारा, उनकी कृपा हुई, इनकी उन्होंने लीला रचाई। और आप लोग थे वहीं के वहीं रह गए। कारण क्या था? क्योंकि आप लोगों ने यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला ही नहीं,
समझे। यहाँ से चलिए, पेड ग्रुप में जुड़िए, साधना को मैनुअली अनुसार सीखिए। ठीक, तो यही हमारा कथन है। जय माँ कामाख्या।